अगर किसी को कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं लगता लेकिन उसे फोर्सफुली वो रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए कहा जाता है तो क्या करना चाहिए? आप एक बार सोचिए, इसका आंसर मैं बाद में देता हूँ जी। फर्स्ट एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि वेरी नॉर्मल क्वेश्चन है। हर जिंदगी में हर किसी को यही प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है। अगर आप कोई चीज ऑनलाइन मंगवाते हो, ऑर्डर करते हो, उसका डिलीवरी आपके पास 2 महीने के बाद है। फॉर एग्जांपल आईफोन कभी कभी प्री बुकिंग होता है, तो उसका टाइम दे देते, प्री बुकिंग कर लो, हम आपको 2 महीने के बाद देंगे आईफोन, या कोई ना कोई एक आइटम ऐसा प्री बुकिंग का होता है। तो उसके लिए आपको पहले उसका पेमेंट करना पड़ता है, एंड उसके बाद आप उसके लिए वेट करोगे, 30 दिन 40 दिन जैसा भी उसका वेट करोगे। जब वो 40 डेज के बाद वो आपके पास आता है, तब तक आप अपना वो जो प्रोडक्ट के बारे में जो सोच के लिया था, उसका कंडीशंस, आपका ज़िंदगी में उसका कंडीशंस चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, तब आप क्या करोगे, यानी तो उस प्रोडक्ट के लिए जो पैसा दिया वो पूरा रिफंड के लिए पूछोगे, तो उस रिफंड के लिए आप रिक्वेस्ट करोगे। तो ये रिक्वेस्ट करने के बाद वो पैसा आता नहीं आता, कुछ का तो रिफंड मिलता है, कुछ का तो नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो आपको न्यू सिलसिला, न्यू प्रोडक्ट आपको लेना पड़ेगा। तो इसका क्या हुआ, आपका पुराना प्रोडक्ट, जो पुराना ऑर्डर जो दिया उसका भी पेमेंट आपने किया, जो नया प्रोडक्ट आप चाहते हो उसका भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब आपके पास 2 एनर्जीज होना चाहिए। पहले वाला उसका एक एनर्जी चाहिए, उसका आप एक कंडीशंस, कुछ रिक्वायरमेंट्स के अनुसार उसको लिया, एंड उसके बाद आपने सोचा वो नहीं चाहिए तो एक नया कंडीशन चाहिए। अब आप सोचिए, कोई भी चीज़ जब हम रियल लाइफ सिचुएशन में भी अगर हम पैसा देने के बाद, मीन्स कुछ एफर्ट, कुछ एनर्जी देने के बाद आता है, तो आपके ज़िंदगी में कोई भी रिलेशन हो, कुछ भी हो, फ्री में तो नहीं आता। आपको लगता है कि फ्री में हो रहा है, बट हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में जो घटना घटती है वो एक प्रणाली के अनुसार आपके पास डिलीवर हो रहा है। आपने शादी कर लिया, शादी क्यों किया होगा? फॉर एग्जाम्पल, कोई एवरेस्ट चढ़ने के लिए जाता है, एग्जाम्पल लेके चलिए। एवरेस्ट चढ़ने के लिए कितना कठिन है हम सबको पता है, उसके बाद भी हम वहां जाते हैं। एवरेस्ट चढ़ने के लिए जो जाते हैं, कम से कम 2% लोगों का डेथ हो जाता है। ये एक आंकड़े सबके सामने होते हैं। 10 to 15% लोगों का पैर या कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, वो वापस टूटा फूटा चलता है, गिर जाता है। एवरेस्ट चढ़ने के लिए 60 से 70-80 लाख रुपए खर्च होंगे, फिर भी हर साल इतने लोग एवरेस्ट चढ़ने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? वो एक एक्सपीरियंस है। इस वर्ल्ड में हम एक एक्सपीरियंस के लिए उधर जाते हैं। इतना कठिन है फिर भी हम जाते हैं, जानते हुए भी। वहां से वापस आना आपकी मर्जी है, बीच में जाके आधा रास्ता पार करके नहीं नहीं अब मैं नहीं करूंगा, वापस आना, वो आपकी मर्जी है। अगर ये इस सिचुएशन आप अपना लाइफ में लेके आइए, इस रियल लाइफ सिचुएशन में इतना पैसा खर्च करने के बाद आप उधर जाना है, आप तो किसी और लोग से इस भूलों का रहे हैं कुछ काम करने के लिए, कुछ इवेंट्स को प्लान करके आए हैं आप। जैसा एवरेस्ट जाने के लिए आप प्लान करते हो, इधर भी आने के लिए आप प्लान कर रहे हो। यहां आने के बाद बीच में पहाड़ की चढ़ाई होने के बाद वो अब मैं डर गया हूं, वापस जाना तो आपकी मर्जी है। आपने एक सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन रिलेशनशिप का आपने बनाया, उस रिलेशनशिप को आप, उस रिलेशनशिप का जो चैलेंजेस को आप तोड़ के आगे बढ़ने का एक चैलेंज वहां से लेके आए हैं। अब बीच में बोलते हो कि अरे मेरे को अच्छा ना लग रहा, मैं चले जाऊंगा, वो आपकी मर्जी है। जैसा एवरेस्ट चढ़ने के टाइम पर बीच में आप रुक के वापस जा सकते हो, कौन रोक रहा है?
मगर आप ये सोचिए, एवरेस्ट के लिए इतना खर्चा करते हैं हम, इतना एफर्ट डालते हैं, तो दूसरा दुनिया से जिस जगह, हम तो इस दुनिया वाले नहीं है ना, इतना तो आपको पता होगा, क्योंकि हम इधर जन्म ले रहे हैं और वापस जाएंगे। अगर किसी को भ्रम है तो हर दिन एक बार शमशान घाट जाके आना, वो भ्रम भी चले जाएगा। हम इस धरती में नहीं रहेंगे, हम इधर एक विजिट के लिए आए हैं। इस विजिट में हम डिफरेंट प्रणाली के साथ आते हैं, चैलेंजेस लेके आते हैं, सिचुएशंस बना के आते हैं। क्यों? उस सिचुएशंस को हमको फेस करके इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटीज जो परमात्मा क्रिएट करता है, उस इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटीज को ब्रेक करके आगे बढ़ने का जो सिचुएशंस हम क्रिएट करके इधर आते हैं, उस प्रणाली से आप बाहर भागना चाहते हो, क्योंकि फ्रीडम इज यूअर्स, फ्री विल इज यूअर्स। एक आत्मा के पास हमेशा फ्री विल है। आप चैलेंज ले भी सकते हो, छोड़ के वापस आ भी सकते हो, उसको छोड़ के और नया मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, मगर ये आपके ऊपर है करना क्या है। एवरेस्ट के लिए स्टार्ट किया, एवरेस्ट ऊपर जाके वापस आना है, या बीच में आप छोड़ के अब कोई दूसरा पहाड़ चढ़ना है या समुद्र के अंदर जाना है, आपकी मर्जी है। जब आप ध्यान करोगे आपको पता चल जाएगा कि एवरेस्ट को चढ़ना या नहीं चढ़ना, या जो रिलेशनशिप में आपको चैलेंजेस आ रहे हैं उस रिलेशनशिप को निभाना या छोड़ के आगे जाना आपकी मर्जी है। आप उसको किस नजरिया से देखते हो आपकी मर्जी है। आप आत्मस्वरूप बन के उसको देखना चाहते हो, चैलेंज जैसे देखना चाहते हो, जिस दिन आप वैसा देख के ध्यान करोगे उसका चाबी मिल जाएगा। जिस दिन आप सोचोगे ये चैलेंज ये मेरे लिए बहुत कठिन है, तो आप विड्रॉ कर लीजिए, यानी तुम मैनिफेस्ट कर लीजिए कोई दूसरा। आप तो आत्म पदार्थ है ना, वहां आके रुक जाएगा। अगर आप आत्म पदार्थ है या नहीं है, अगर है तो परमात्मा तत्व के पास कैसा पहुंचना चाहते हो, उस परमात्मा तत्व का एक अनोखा एक कैपेसिटी है, इन्फिनिट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। हम सब उस परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं। एक परमात्मा का स्वरूप बनकर आत्म स्वरूप में एक इंडिविजुअल जीवात्मा का रूप में इधर आके हम वो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर आप इस स्थिति में रह के उसको देखोगे तो आपको चाबी मिल जाएगा। आप उस स्थिति छोड़ के मैं एक बेचारा हूं, ये आपकी मर्जी है। फ्री विल इज यूअर्स।